सोनल धीरे धीरे ससुराल के माहौल में ढलने की कोशिश करती है। एक दिन सोनल के सास ससुर बैठे होते हैं। तभी सोनल का ससुर उसे आवाज लगाता है। बहू, चाय नाश्ता तैयार हुआ या फिर 2 घंटे और लगेंगे? नहीं नहीं पापा जी, मैं बस अभी चाय लेकर आ गई। आह, ये लीजिए गर्मा गर्म इलायची वाली चाय। वाह वाह बहू, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अजी आप देख क्या रहे हैं, पीजिए ना चाय। बहू, चाय का रंग थोड़ा फीका नहीं है? लगता है तुमने चाय पत्ती कम डाली है। अरे आप क्या चाय का रंग रूप देख रहे हैं, चाय तो चाय होती है। आप चाय पीजिए ना वरना ठंडी हो जाएगी। मालती और किशोर चाय पीते हैं। जहाँ मालती चाय की बहुत तारीफ करती है तो वहीं किशोर उसमें कमियां निकालता है। बहू, पहली बार के हिसाब से चाय तो ठीक ठाक ही है, पर अगली बार चाय में छोटी इलायची की जगह बड़ी इलायची डालना, स्वाद बढ़िया आएगा। जी पापा जी, मैं ध्यान रखूंगी। सोनल को अपने ससुर का ये बर्ताव कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो अपने काम में लग जाती है। अगले दिन बहू सब्जी वाले से सब्जी ले रही थी। भैया 2 किलो टमाटर, 1 किलो गोभी और 2 किलो आलू दे दीजिएगा। जी भाभी जी, अभी देता हूँ। और कुछ चाहिए आपको? अरे नहीं नहीं, आप इतना ही तोल दीजिए ना। बहू, सब्जियां ले रही थी क्या? हाँ पापा जी ले ली, बस इन्हें फ्रिज में रखने जा रही हूँ। 1 मिनट बहू, इन सब्जियों के साथ धनिया मिर्ची नहीं लाई तुम? पापा जी धनिया मिर्च तो पहले ही रखा घर में, इसलिए मैंने नहीं ली। अरे बहू, सब्जी लेते हुए धनिया मिर्च तो मुफ्त में ले ही लिया करो। अरे इतनी महंगी सब्जियां ली हैं तो मुफ्त की धनिया मिर्च क्यों छोड़ना? आगे से ध्यान रखना। जी ठीक है पापा जी। ये मेरे ससुर सास जैसी हरकतें क्यों करते हैं? कभी कभी तो लगता है जैसे ही मेरे ससुर नहीं बल्कि मेरी सास हो। सोनल जो भी काम करती किशोर उसके काम में कोई ना कोई कमी निकालता रहता, जबकि उसकी सास मालती उसे इतना नहीं टोकती थी जितना कि ससुर जी। एक दिन सोनल अचार बनाने के लिए कच्चे आम काट रही थी। तभी मालती वहां आती है। माँ जी, कहीं जा रही हैं आप क्या? हाँ बहू, विमला के साथ टहलने जा रही हूँ। फ्री बैठे बैठे मेरा तो वजन ही बढ़ गया है। क्यों, कोई काम था क्या? जी माँ जी, अचार के लिए आम काट रही थी तो मैंने पूछना था कि आम छोटे काटूं या बड़े। अरे बहू ठीक ही है, तू जैसा बनाएगी हम वैसा खा लेंगे। अब तेरा हाथ लग गया तो इसका मतलब है कि अचार का स्वादिष्ट बनना तो तय ही है। क्या माँ जी, आप बिला वजह ही मेरी तारीफ करती रहती हैं। अच्छा बहू मैं चलती हूँ, जल्दी लौट आऊंगी। तभी किशोर वहां आ जाता है और सोनल को आम काटते हुए देखकर कहता है। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? लगता है बुढ़ापे में नजर कमजोर हो गई है इनकी। पापा जी, अचार के लिए आम काट रही हूँ। वो तो मुझे भी दिख रहा है बहू, लेकिन ये क्या? कोई बड़ा तो कोई छोटा आम काटा। सारे आम के टुकड़े बराबर होने चाहिए। अचार खाने के साथ साथ देखने में भी तो अच्छा लगना चाहिए ना। जी पापा जी। बहू, काम करते वक्त ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? थोड़ा मन लगाकर काम किया करो। अभी जाओ, मेरे लिए चाय बना कर लाओ, एकदम कड़क वाली। जी ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। सोनल मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। शाम के वक्त जब सौरभ घर लौटता है तो देखता है कि सोनल गुस्से में बैठी है। क्या हुआ सोनल? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? बड़ी चुपचाप बैठी हो। अरे चुपचाप तो बैठूंगी, तुम्हारे पापा जो सारा दिन बोलते रहते हैं मेरे सर पर। क्या बोल रही हो? क्या किया उन्होंने? क्या किया नहीं, वो हमेशा एक ही काम करते हैं, बैठकर मेरे कामों में हमेशा कमियां निकालते रहते हैं, जैसे वो मेरे ससुर नहीं मेरी सास हो। अरे सोनल, ऐसी बात नहीं है। वो घर पर रहते हैं ना, तो इसलिए घर के कामों पर थोड़ा सा ध्यान चला जाता होगा। बस इसीलिए बोलते रहते हैं, बाकी कोई बात नहीं है। रहने ही दो, पहले तो मेरी चाय में कमी निकाली, फिर कहते हैं सब्जियों के साथ धनिया मिर्च क्यों नहीं लाई, और आज तो हद ही हो गई, मुझे कहते हैं अचार के लिए आम बराबर काटने हैं। अरे अब क्या मैं नाप नाप कर आम काटूं? ओहो, तुम भी तो कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही हो इन बातों पर। शांत हो जाओ। रात को सभी खाना खाने बैठते हैं। बहू दाल नहीं बनाई क्या तूने आज? माँ जी बनाई है ना। तुम दाल ना ही खाओ तभी अच्छा है। बहू ने दाल में ठीक से तड़का ही नहीं लगाया। ये सुनते ही सोनल सौरभ को घूरने लगती है। कैसी बात कर रहे हैं पापा? दाल तो बहुत अच्छी बनी है। अरे तुझे तो बासी दाल भी अच्छी लगती है। स्वाद का तो तुम्हें कोई जरा भी अंदाजा नहीं। और बहू, दाल में हमेशा हींग का तड़का लगाया करो। हाँ बहू, वो क्या है ना, इनको गैस की दिक्कत रहती है ना तो इसीलिए कह रहे हैं। जी ठीक है माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। उसके बाद तो सोनल के गले के नीचे से खाना नहीं उतरता। खाने के बाद रसोई में बर्तन साफ करते हुए वो सोचती है, पता नहीं ससुर जी की प्रॉब्लम क्या है, हर काम में ऐसे कमी निकालते हैं जैसे माँ जी नहीं वो मेरी सास हो। बहुत हो गया,
कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे इनकी कामों में कमी निकालने की आदत चली जाए। सोनल किशोर की कामों में कमी निकालने वाली इस आदत से इतनी परेशान हो जाती है कि अगले दिन अपनी सहेलियों को घर लाती है। अरे तुमने बहुत अच्छा किया जो इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आ गई, सच में बहुत खुशी हो रही है तुम्हें मिलकर। इसीलिए तो आ गई तुमसे मिलने। पापा जी, ये मेरी सहेली है, मुझसे मिलने आई है। अब इन्हें कमरे में बिठाऊं या हॉल में? सोनल के ऐसा पूछने पर किशोर उसे हैरानी से देखने लगता है और मुस्कुराकर जवाब देता है। बहू, ये तुम्हारी सहेलियां हैं और ये घर भी तुम्हारा है, जहां मन करे वहां बिठा लो। अरे, आज इनके अंदर की सास कहाँ गई? वो तो है ही पापा जी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अरे हम यहीं बैठ जाते हैं, हमें नहीं लगता कि हमें कोई दिक्कत होने वाली है। अरे हाँ हाँ, बैठो बैठो, आराम से बैठो। किशोर भी अखबार लेकर बैठ जाता है। सोनल और उसकी सहेलियां जोर जोर से गप्पे मार रही होती हैं, लेकिन किशोर उन्हें बिल्कुल तंग नहीं करता। अरे सोनल, तूने तो कहा था कि तेरे ससुर बात बात पे तुझे सास की तरह टोकते हैं, पर उनके बर्ताव से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। वही तो, देख कितने आराम से बैठे हैं, जैसे कि हम यहाँ बैठे ही ना हो। अरे तुम लोगों को पता है, मेरे ससुर किसी सास से कम नहीं है। दिल में तो न जाने कितनी बार टोक दिया होगा मुझे। पर न जाने अब तक उनके अंदर की सास कहाँ सोई पड़ी है। अब बहू, तुम लोग आराम से बातें करो, मैं जरा शर्मा जी के घर से हो आता हूँ। और किशोर वहां से निकल जाता है। सोनल ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर किशोर को जो ताने देने का प्लान बनाया था, वो फेल हो जाता है। बहू घर की सफाई कर रही होती है कि तभी किशोर उससे कहता है। बहू, जरा अच्छे से सफाई करो, घर में कितनी धूल जमी है। अरे आपका बीच में टोकना जरूरी है क्या? छोड़ भी दीजिए आप, अब मुझे न्यूज़ सुनने दीजिए। जाग गई इनके अंदर की सास, इनकी आदत नहीं जाने वाली। हाँ, सोनल अब तू ही खुद को समझा ले।